तो हेलो मेरे यारो, तो मैं आप सभी के लिए एक न्यू स्टोरी लेकर आया हूँ जिसका नाम क्रिम्सन हार्ट वंडरर है और यह एक ऑनगोइंग सीरीज है। तो चले इस स्टोरी को एंजॉय करते हैं। जहाँ तक हम देख पाते हैं कि इस स्टोरी की शुरुआत में एक ढलती हुई डाल पर दो चिड़ियाएँ आपस में लड़ रही होती हैं और फिर हमें उस जंगल के एरिया को दिखाया जाता है जहाँ दो हिरन होती हैं, जिनमें एक हिरन पानी पी रही होती है और दूसरी काफ़ी चौकन्नी होकर इधर उधर देख रही होती है। फिर हमें उसी जंगल में एक टूटे फूटे घर को भी दिखाया जाता है और उस घर के अंदर का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ बेगर्स पड़े हुए होते हैं। उनमें से एक कह रहा होता है कि तुमने सुना है, वे कहते हैं कि उस छोटे से वन में एक कस्बा है जहाँ पर काफ़ी सारे खाली घर हैं, शायद हमें अपनी किस्मत वहाँ आजमानी चाहिए, वहाँ पर हम अच्छे तरीके से रह पाएंगे। तभी कोई दूसरा बेगर कहता है, अरे तुम नहीं जानते हो, उसमें यह अफवाह है कि वह जगह भूतिया है, अगर तुम्हें अपने जीवन से अपने लाइफ से प्यार नहीं है तो तुम वहाँ जा सकते हो। फिर हम एक बंदे के हाथ को देखते हैं जिसकी हड्डियाँ और नसें दिख रही होती हैं और उसके हाथों पर मक्खियाँ भिनभिना रही होती है। और फिर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जिसकी वह हाथ होती है और उसके बगल में एक बेगर बैठा हुआ होता है जो कह रहा होता है कि यह यंग बॉय, तुम कितने दिनों से यहाँ पर इसी हालत में पड़े हुए हो, लगता है मानो जैसे तुम कोई धरती के बोझ बन चुके हो और अपनी जीने की आशा छोड़ चुके हो। और हमें दिखाया जाता है हमारे हीरो को जो कि काफ़ी निराश लग रहा होता है, उसके चेहरे पर दिख रही होती है और वह कह रहा होता है अपने मन में कि इसे जाने दो, हाँ मैं और क्या ही कर सकता हूँ, मेरा जो स्टेटस है उसके हिसाब से मैं कभी भी अपना बदला नहीं ले सकता हूँ, इस कड़वाहट को मुझे निगलना चाहिए, कम से कम मुझे शांति तो मिलेगी। फिर वह और निराश होते हुए कहता है, लेकिन मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ। और हमें कुछ लड़कों के सीन को दिखाया जाता है और वह हमारा हीरो बताता है कि मेरे स्वान ब्रदर्स, मतलब कि ऐसे भाई जिन्होंने शपथ ली होती है कि हाँ मैं तू मेरा दोस्त है, भाई के समान है, उनकी मुस्कुराहट के पीछे हमेशा एक छुपी हुई ब्लेड थी जिसे मैं कभी देख नहीं पाया। और हमें दिखाया जाता है कि जहाँ पर शराब की कप गिरी होती है और वह वहाँ पर लेटा हुआ होता है और वह बताता है कि उन्होंने मेरे लिए एक चाल बिछा कर रखा था जिसे मैं बिल्कुल भी पहचान ना पाया और इसे वहाँ पर पॉइजन देकर इसी हालत में वहाँ छोड़ दिया गया होता है। फिर हम देखते हैं उस बेगर को जो अपने कटोरे को उठाकर उसके मुंह पे थोड़ा सा पानी डालता है और वह हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिरकार क्या हो रहा है। और वह जब ऊपर की ओर देखता है तो दिखाया जाता है जहाँ सूरज चमक रही होती है उसे कुछ बादल घेर रहे होते हैं और वह बेगर कहता है कि अभी तो धूप निकली हुई थी, फिर थोड़ी देर के अंदर ही अचानक से यहाँ पर बर्फ कैसे गिरने लगी। और हमें दिखाया जाता है कुछ स्नो के क्रिस्टल जो होते हैं गिर रहे होते हैं, तो उन्हें गिरते हुए देख बेगर कहता है, इनमें कोई आश्चर्य नहीं है कि आजकल अजीब से चीज़ें होती जा रही हैं, अजीब अजीब घटनाएं घटती जा रही हैं, पूरा मेपल सिटी दिन प्रतिदिन अशांत और अजीब होता जा रहा है। फिर वह बेगर अपने हाथों को ऊपर की ओर उठाता है और उस गिर रहे क्रिस्टल को टच करने की कोशिश करते हुए कहता है, कुछ बर्फ के टुकड़े बहुत ज़्यादा ही अधिक चमक रहे हैं और जैसे वह क्रिस्टल उसकी उंगली पर टच होती है वह जम जाता है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है वही दो चिड़ियाँ लड़ रही थी, उनमें एक चिड़िया भी जम चुकी होती है, दूसरी ओर उसी क्रिस्टल की वजह से एक हिरन भी जम चुकी होती है। फिर हमें उस ओल्ड बेगर को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से बर्फ में जम चुका होता है, लेकिन वह जैसे हिलने की कोशिश करता है तो उसकी बर्फ जो होती है वह चटकती है और उसके कई टुकड़े हो जाते हैं और वह टुकड़ों में बटकर जमीन का ढेर बन चुका होता है। फिर हमारा हीरो कहता है कि ये बर्फ के टुकड़े जिनमें काफ़ी सारे दाव का एसेंस भरा हुआ है, मतलब कि किवाई भरी हुई है, जिसकी वजह से ये किसी के स्पर्श में आते ही उस व्यक्ति को पूरी तरह से मौत के घाट उतार सकती है। और हम देखते कुछ बर्फ के टुकड़े इसके फेस पर भी गिरने वाले होते हैं। वो अपने आंखों को बंद करके कहता है, जो भी भूतकाल में हो चुका है, पास्ट में हो चुका है, अब मैं उसे बदल नहीं सकता, मैं बस यहाँ पर अपनी मौत को ही गले लगा सकता हूँ। तभी अचानक दिखाया जाता है कि उन बर्फ वाले बादलों को चीरते हुए एक उल्कापिंड जैसा कुछ गिर रहा होता है और जमीन पर गिरता है उसी घर के बगल में, जिससे एक जोरदार धमाका होता है और एक एनर्जी की वेव, मतलब कि हवा की वेव निकलती है, जिसकी वजह से वे जो क्रिस्टल गिर रहे थे उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, मतलब कि वे गायब हो जाते हैं। और फिर हमें उस उल्कापिंड जैसे दिखने वाली जगह पर दिखाया जाता है जहाँ पर गिरा होता है और उसके वो जो होता है वह उसके चारों ओर से फायर की लपटें निकल रही होती है और बहुत ही ज़्यादा विंड प्रेशर भी रिलीज हो रहा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसकी ओर देखते हुए कहता है, ऐसी शक्तिशाली डाओ स्किल आखिरकार कौन है यह। और हम देखते हैं कि वहाँ पर उस फायर के बीच में कोई व्यक्ति होता है और जो कि धीरे धीरे करके बाहर निकल रहा होता है और काफ़ी कूल पोज भी दे रहा होता है। उसके चारों ओर वहाँ पर लैंड करने की वजह से जो जगह होती है वह धंस चुकी होती है। फिर जब हम उससे सामने से देखते हैं तो वह ऊपर की ओर किसी को घूर कर देख रहा होता है और कहता है कि व्हाट, अंधाधुंध हत्या करना, क्या तुम्हारा यही दाव है। और इसके बारे में राइटर बताता है कि ये चू नेशन का जुआओ गुआंगली है और यह गुआंगली जो है वह काफ़ी पावरफुल बंदा है जिसका पीछा एक दूसरा एनिमी कर रहा होता है और वह कह रहा होता है कि अंधाधुंध हत्या करना, क्या मैंने सही नहीं सुना जो तुमने कहा। और वह बताता है कि तुम्हारी जो ये ऊंची नज़रें हैं, जो तुम सोचते हो कि कोई कैसे जीता है ज़िंदगी को, तो गुआंगली क्या तुम अपने जीवन को किसी चींटी के समान नहीं जी रहे हो। मुझे तो तुम्हारी लाइफ को देखकर यही लग रहा है। और इस बंदे के बारे में बताया जाता है कि यह किन नेशन का गोंग यांग बाई है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर उसके कई सारे साथी जो होते हैं वह एक शेडो एरो अटैक को तैयार कर रहे होते हैं और वह कहते भी हैं उस स्किल का नाम लेते हुए कि मेरियड स्टार ऑफ स्वॉर्ड रेन। और हम देखते हैं दूसरी ओर गुआंगली जो होता है अपने हैंड में एक फायर बॉल को तैयार कर लेता है और उसे वहाँ पर रिलीज करते हुए कहता है कि बेजिंग सन। और हम देखते हैं कि वह जो सन होती है फायर की, वह सीधे बड़ी होती जाती है अपनी साइज में और उन सभी एरो को अपने ऊपर ले रही होती है, जिसकी वजह से उनके जो एरो होते हैं वह नष्ट हो रहे होते हैं।
तभी उन बंदों में से एक बंदा कहता है कि हम हमारे जो कंबाइन कर किया हुआ अटैक था वह यहाँ पर बहुत ही अधिक मात्रा में थी, लेकिन आखिर वह किस लेवल के दाव स्किल को उपयोग कर रहा है जो कि हम सभी के कंबाइन अटैक को एक क्षण में यहाँ पर वाष्प में बदल कर उड़ा दे रहा है। तभी हम देखते हैं दूसरी ओर गोंग को, जो कि अपने मुंह के अंदर कई सारे हवाओं को भरता है और फिर बाहर की ओर रिलीज करते हुए एक आर्ट का यूज करता है और कहता है कि ओवर ब्रेथ एक्सट्रीम फ्रॉस्ट। और हम देखते हैं उस फ्रॉस्ट अटैक की वजह से जो यहाँ पर ग्वांगली का सन अटैक था वह एकदम से जमने लगता है, और जमते हुए हम देखते हैं कि ग्वांगली ही उस बॉल को तोड़ते हुए बाहर की ओर निकलता है और अपने हाथों में अपने फायर को रिलीज करते हुए कहता है कि गोंग यांग बाई, आज तू बचेगा नहीं। और हम देखते हुए जोर का एक फ्लेम बगी की ओर अटैक करता है, लेकिन तभी अचानक उसकी नज़र दूसरी ओर जाती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि दूसरी ओर से कई सारे स्वॉर्ड अटैक इसकी ओर बढ़ रहे होते हैं जो कि सीधे इसे हिट होते हैं। और हम देखते हैं वह उन स्वॉर्ड अटैक से हिट होते हुए सीधे जमीन की ओर गिरता है और उस पर उन स्वॉर्ड अटैक्स की बारिश ही किए जा रहे होते हैं। और हमें दिखाया जाता है उसके चारों ओर कई सारे स्वॉर्ड अटैक्स हो चुके होते हैं, लेकिन वो खुद को अभी तक वहाँ पर बचा कर रखा होता है उन अटैक से। और हमें दिखाया जाता है ये स्वॉर्ड नहीं दरअसल फेदर अटैक्स होते हैं, क्योंकि ऊपर में एक बड़ी सी ईगल उड़ रही होती है और हमें दिखाया जाता है उस ईगल के ऊपर एक बंदे को जो कहता है कि सचमुच में यह भयानक है, या 9 इन के एक्सट्रीमली झंझोर देने वाली पीड़ा को सह रहा है। वह बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है जो मेरे इन अटैक्स को झेलते हुए सहते हुए यहाँ पर खड़ा है। और हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है कि यह मो फैमिली का मो जिंग यू है। और हम देखते हैं मो जिंग यू कहता है कि कोई आश्चर्य नहीं है कि आखिरकार किन नेशन के हमारे मो फैमिली की मदद क्यों यहाँ पर मांगी गई है। हम देखते हैं तेज़ी से आगे की ओर बढ़ते हुए कहता है कि मो आज तू भी यहाँ पर लपेटा जाएगा इसके साथ। और हम दूसरी ओर देखते हैं गोंग जो कि यहाँ पर अपने अटैक को तैयार करते हुए कह रहा होता है कि उसे कोई भी मौका मत दो, सभी लोग एक साथ जुड़कर एक फॉर्मेशन को सेटअप करो। और हम देखते हैं वहाँ पर कई सारे बंदे जो होते हैं उसे चारों ओर से घेर कर अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहे होते हैं, बट जो ग्वांगली होता है वह अटैक करने के लिए आगे की ओर बढ़े जा रहा होता है। और इन बंदों को देखते हैं जो कि कुछ अजीब तरह के इंचेंटमेंट्स पढ़ने लगते हैं, मंत्राज पढ़ने लगते हैं, जिनकी वजह से हम देखते हैं कि एक बंदे की गर्दन जो होती है वह मेढक की तरह फूल चुकी होती है और उसके मुंह के बाहर से एक आइस स्नेक बाहर निकलने लगता है। हम देखते हैं वैसे ही बाकी बंदों से भी निकलता है, जो सारे स्नेक होते हुए यहाँ पर ग्वांगली को चारों ओर से घेर चुके होते हैं। और ग्वांगली उन स्नेक्स के बीच में खुद को घिरा हुआ देख कहता है कि गोंग, जब तुम यहाँ पर नो इन फॉर्मेशन को यहाँ पर सेटअप कर चुके हो तो तुम अभी भी अपना जीवन बर्बाद करने के लिए उबाऊ हो। लगता है कि मुझे तुम्हें अपने दाव स्किल्स को दिखाना ही पड़ेगा, वरना तुम यहाँ पर नहीं मानने वाले। और हम देखते हैं वो अपने स्लेसेस को चलाता है और उन सभी आइस स्नेक्स को एक गाजर मूली की तरह आराम से काट रहा होता है। और हम देखते हुए जो स्नेक्स होते हैं वो दर्द में चिल्ला रहे होते हैं और वे सारे जमीन पर गिर जाते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर उन सभी को ऐसा होते हुए देख जो गोंग होता है वह कहता है कि बोरिंग, ग्वांगली क्या तुम्हें लगता है कि तुम सचमुच में यहाँ पर जीत चुके हो? यह खेल अब तुम्हारे हाथों से निकल चुका है। और वह यहाँ पर कहता है कि फॉर्मेशन एक्टिवेट। और हम देखते हैं जैसे वो एक्टिवेट करता है अपने फॉर्मेशन को तो जो स्नेक्स के गिरे हुए पार्ट्स होते हैं वो वापस से हवा में उठने लगते हैं और जितने भी टुकड़े होते हैं उन सभी टुकड़ों के चारों ओर से गर्दन और उनकी पूंछ निकलने लगते हैं, मतलब वो स्नेक्स वापस से फॉर्म होने लगते हैं और जल्दी से हमला करने के लिए ग्वांगली की ओर बढ़ने लगते हैं। और ग्वांगली के पैर भी उन लोग जो स्नेक होते हैं फंसा चुके होते हैं, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ नहीं पाता है। एक स्नेक आकर उसके कंधे पर बाइट करता है और यहाँ पर ग्वांगली अपने मन में कहता है ये 9 इन परफाउंड मेलिकल फॉर्मेशन की वजह से बने हैं, जिसकी कारण मैं इन्हें की जितने भी संख्याओं में काट दूं ये वापस से उग जाएंगे और इनकी जो संख्या वह और भी अधिक बढ़ जाएगी, जिससे मेरी बॉडी का जो एसेंस है, मेरा जो सोर्स है वह तो खत्म होगा ही और इनके काटने की वजह से मेरी क्यूआई भी धीरे धीरे फ्रीज होने लगेगी, मेरी बॉडी काम करना बंद कर देगी। और दूसरी ओर से हम गुगाओं को देखते हैं जो कि यहाँ पर एक कोल्ड वेदर को फैलाते हुए अपने स्नेक्स के पावर को बढ़ाते जा रहा होता है। और हम देखते हैं वहाँ पर एक टेक्निक गुजरती है और वो कहा जाता है कि सेकेंड ब्रेथ ब्लड फ्रेज, और जिसकी वजह से वहाँ पर बर्फ़ जो होती है वह और भी तेज़ी से जमने लगती है। और फिर वहाँ पर उपयोग किया जाता है कि फर्स्ट ब्रेथ एक्सेल फ्रोस्ट, फिर यूज किया जाता है सेकेंड ब्रेथ ब्लड फ्रोज, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि गोंग का जो फेस होता है वह भी वहाँ बर्फ़ में जमने लगती है। और फिर बोला जाता है थर्ड ब्रेथ रिगार्ड डेथ, और जो लास्ट डेथ स्टेज तक इसे पहुँचाया जाता है। तो हम देखते हैं इसे होते हुए देख मो कह रहा होता है कि जैसा कि गोंग से मुझे उम्मीद थे, उनके कबीले की जो या टेक्निक है या गुप्त हिडन टेक्निक है वह सचमुच में बहुत ही अपेक्षित उम्मीद करने लायक थी किसी को मारने के लिए। यहाँ पे जुआओ गोंगली भी इसका सामना नहीं कर पा रहा है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ग्वांगली होता है वह बर्फ़ की मूर्ति बन चुका होता है। और वैसे बता दें यह भी एक हीरो ही है, बट यहाँ पर यह इस स्थिति में पहुँच चुका है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ सभी बंदे उसके अगल बगल में खड़े होकर बस उसे मरने का इंतजार कर रहे होते हैं कि मतलब इसे कब कब टुकड़े टुकड़े में बदल दिया जाए। तभी हम देखते हैं कि उन स्नेक्स ने जिसने यहाँ पर ग्वांगली को ढक रखा होता है वह स्नेक्स की चारों ओर से अचानक एनर्जी निकलने लगती है। जो गोंग जो इस फॉर्मेशन को बनाए हुए रखा था, अगर वह थोड़ी देर और बनाकर रखता तो यहाँ पर वह ग्वांगली को मार सकता था, लेकिन उसके हाथ कांपने लगते हैं और एक जोरदार एनर्जी प्रेशर रिलीज होती है और ग्वांगली वहाँ से खुद को आज़ाद करते हुए कहता है कि ब्लोइंग ब्लड बर्निंग सोल। और हम देखते हैं यहाँ पर उसे इस टेक्निक को यूज करते हुए देख तुरंत ही दूसरी ओर से जो मुंह होता है वह यहाँ पर कहता है फ्लाइंग ईगल ब्लेड फेदर्स
और वह भी अपने फेदर से सारे अटैक्स को उसकी ओर भेज देता है। तभी जो ग्वांगली होता है वो अपने फिंगर्स को फ्लिप करता है और एक फायर एनर्जी को रिलीज करता है जो कि सीधे जाकर उसके ईगल पर हिट होती है और उसके ईगल के चिथड़े उड़ जाते हैं। बट जो मुंह होता है वह जंप लगाकर खुद को किसी तरीके से बचाता है और यहाँ पर ग्वांगली कहता है कि एक्सप्लोड, और हम देखते हैं वो ग्वांगली ने जो अटैक को किया होता है वह सीधे आसमान पर जाकर जगह जगह से रिलीज होती है और उसे एक इस तरीके के अजीब टेक्निक को यूज करते हुए देख गोंग कहता है कि ये क्या, ये तो 9 इन परफाउंड मिलियन फॉर्मेशन से भी अधिक पावरफुल लग रहा है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर जो बादलें होती हैं उनके अंदर वह ब्लास्ट होने के बाद कई सारे फ्लावर्स नीचे जमीन की ओर गिर रही होती है। और यहाँ पर ग्वांगली कहता है कि सिटी स्कोरिंग ब्लेजिंग ब्लॉसम, और हम देखते हैं उन फायर फ्लावर्स को नीचे गिरते हुए देख उनमें से एक बंदा कहता है आखिरकार ये अजीब सा फ्लावर शेप फायर आखिर है क्या। तो दूसरा बंदा उस फ्लावर को पकड़ते हुए कहता है कि यह कुछ नहीं है, यह केवल यहाँ पर धधकते हुए छोटे से फूल है। देखो तुम्हारा ब्रदर यहाँ पर किस तरीके से इन चीज़ों को नष्ट करता है, ये तो केवल 3rd टियर की कोई टेक्निक लगती है, यह जो दाव टेक्निक उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तभी हम देखते हुए जैसे उस फ्लावर को नष्ट करने की कोशिश करता है अचानक से उसकी पूरी बॉडी पर आग लग जाती है और उसका पूरा कंकाल वहाँ पर जल के राख हो जाता है। ऐसा होते हुए देख यहाँ पर गोंग समझ जाता है कि यह खतरनाक टेक्निक है और वह कहता है कि बेवकूफ़ हो, यह ग्वांगली यहाँ पर सिटी को झुलझा देने वाली और धधकती हुई फूल की टेक्निक को इस्तेमाल कर रहा है। इसका मुकाबला करने के लिए यहाँ पर वाटर डोमेन को फैलाओ और तुरंत ही उसे एक्टिवेट कर एक सुरक्षित जगह खुद के लिए बनाओ। और हम देखते हैं कि सभी बंदे वहाँ पर जो होते हैं वाटर डोमेन को बनाने लगते हैं, क्रिएट करने लगते हैं। दूसरी ओर से हमें मो को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि ये शक्तिशाली है और इसका दायरा जो है बहुत बड़ा एरिया तक फैला हुआ है। अफवाहें लगती हैं कि सच है। जब यहाँ पर ग्वांगली 19 वर्ष का था तो उसने सचमुच में इस टेक्निक का उपयोग करते हुए एक सिटी को नष्ट किया था। यह अफवाहें झूठ नहीं है, मुझे अब पता चल रही हैं। और हम देखते हैं कि उस बंदे ने अपने पीठ से कुछ ईगल्स को यहाँ पर रिलीज किया होता है जो कि उस आ रहे गिर रहे फ्लावर्स पे जाकर टकराकर नष्ट करके उसे बचा रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ आसमान जो होती है वह एकदम चमकीले क्रैकर से भर चुकी होती है, चारों ओर धमाके ही धमाके हो रहे होते हैं और बारिश भी हो रही होती है। तभी हम देखते हैं इन सिचुएशनों को देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है इतनी शक्तिशाली, आखिरकार लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं और वे कौन है। और इसी सीन के साथ हमारा यहाँ पे ये पहला एपिसोड कंप्लीट होता है। यह स्टोरी तुम लोगों को कैसी लग रही है तो कमेंट करके बताना, तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी कंटिन्यू करूँगा। और इसके 30 चैप्टर्स आ चुके हैं या ऑन गोइंग है तो इसके एपिसोड्स भी आते रहेंगे।